बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। आज के इस लेक्चर में हम प्लास्टिड्स को डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड्स कैसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स को। इट इज़ लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़। प्लास्टिड ये लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होता है। मतलब प्लास्टिड जो है ना, ये एक ऐसा ऑर्गेनिल्स होता है, एक ऐसा बॉडीज या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट मौजूद होती है। प्रेजेंट एंड प्लांट सेल एंड फोटोसिंथेटिक सेल, और ये प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेटिक सेल्स में मौजूद होती है। फोटोसिंथेटिक सेल्स का मतलब है कि एलजी वगैरह। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड जो है ना, ये लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती है और ये प्लांट सेल्स में और फोटोसिंथेटिक सेल्स में मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की तरफ कि प्लास्टिड की कितनी अकसाम है। इट हैज़ 3 टाइप्स। प्लास्टिड के 3 अकसाम है। इसमें प्लास्टिड का पहला किस्म है क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये प्लास्टिड का कौन सा किस्म है। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की मीनिंग को देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के मानी क्या है। ये जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है ये 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है क्लोरो। क्लोरो के मानी है क्लोरोफिल, और दूसरा लफ्ज़ है प्लास्ट। प्लास्ट के माने है प्लास्टिड। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट की डिफिनीशंस की तरफ कि क्लोरोप्लास्ट कैसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड की वो किस्म जिसमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, प्लास्टिड की इस किस्म को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। प्लास्टिड की वो किस्म जिसमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, प्लास्टिड की इस किस्म को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इतना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डिफिनीशन कि क्लोरोप्लास्ट कैसे कहते हैं। अब आते हैं अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये प्लांट सेल्स में कहाँ पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट का अकरेंस है ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जितनी भी ग्रीन पार्ट्स होती है उन तमाम में जो है ना क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास जो है ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है इसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। इसमें ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है, इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स को यानी इस बैरूनी मेम्ब्रेन को जो है ना आउटर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये जो है ना इस क्लोरोप्लास्ट का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स है और इसको जो है ना आउटर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। और इस आउटर मेम्ब्रेन्स के नीचे जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होता है इसको इनर मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी पोर्शन होता है, जितना भी एरिया होता है, इन तमाम पोर्शन को, इन तमाम एरिया को जो है ना स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला जो पोर्शंस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस पोर्शन को जो है ना स्टूडेंट्स स्ट्रोमा कहा जाता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स डीएनए मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो अपना डीएनए होता है वो जो है ना इस स्ट्रोमा में मौजूद होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना प्रोटीन मौजूद होती है, प्रोटीन और राइबोसोम्स वगैरह जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होती है, राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ना अपना डीएनए होता है। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है ना अपने कापी खुद बना सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो स्ट्रोमा होता है इस स्ट्रोमा के अंदर जो है ना ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला ये जो फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इस फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना थिलाकॉइड कहा जाता है। और इस थिलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक थिलाकॉइड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा के अंदर ये जो फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इस फ्लैटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना थिलाकॉइड कहा जाता है। अब जब बहुत सारे थिलाकॉइड जो है ना ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक स्टेक ऑफ थिलाकॉइड बन जाता है। मतलब इस तरह का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को या इस स्टेक ऑफ थिलाकॉइड को जो है ना ग्रेनम कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो थिलाकॉइड होता है, थिलाकॉइड के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है। यहाँ पर क्या मौजूद होता है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस थिलाकॉइड के ऊपर जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ना ये थिलाकॉइड्स में जो है ना ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम ये 2 ग्रेनम के दरमियान जो है ना ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके ज़रिए ग्रेनम जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच है।
इस 3D लाइक स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स एंटरग्रेना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की तरफ कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, वो जो है ना क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो जो है ना 2 स्टेप्स में मुकम्मल हो जाता है। इनमें जो पहला स्टेप होता है उनको जो है ना लाइट रिएक्शंस कहा जाता है, और ये लाइट रिएक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये ग्रेना या ग्रेनस में जो है ना स्टूडेंट्स होता है। और जो दूसरा स्टेप होता है उनको जो है ना डार्क रिएक्शंस कहा जाता है, और डार्क रिएक्शन जो है ना स्टूडेंट्स ये स्ट्रोमा के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये परफॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो जो है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फिर फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन वो ग्रेनम में होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शन वो स्ट्रोमा में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्लास्टिड का पहला किस्म क्लोरोप्लास्ट। अब प्लास्टिड का दूसरा किस्म है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। तो अब हम क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये प्लास्टिड का कौन सा किस्म है। सो सबसे पहले हम क्रोमोप्लास्ट की मीनिंग को देख लेते हैं कि क्रोमोप्लास्ट के मानी क्या है। सो ये जो टर्म क्रोमोप्लास्ट है ये भी 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है क्रोमो के मानी है कलर्ड, और दूसरा लफ्ज़ है प्लास्ट के मानी है प्लास्टिड। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट की डिफिनीशंस की तरफ। सो क्रोमोप्लास्ट का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ प्लास्टिड हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड की वो किस्म जिसमें ग्रीन्स के अलावा दूसरे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद होती है, सो प्लास्टिड के इस किस्म को, प्लास्टिड के इस टाइप को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। सो प्लास्टिड की वो किस्म, प्लास्टिड की वो टाइप जिसमें ग्रीन के अलावा दूसरे मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मौजूद होती है, सो प्लास्टिड के इस किस्म को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। सो ये था हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का डिफिनीशन कि क्रोमोप्लास्ट कैसे कहते हैं। अब आते हैं अकरेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट की तरफ कि क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये कहाँ पर मौजूद होता है। सो क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये फ्लावर के पेटल्स में मौजूद होता है, फ्रूट्स में मौजूद होता है, लीव्स में मौजूद होता है, एटसेट्रा वगैरह। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट की तरफ कि क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस क्या है, क्रोमोप्लास्ट के खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट, जिस तरह अकरेंस में मैंने आपको बताया कि क्रोमोप्लास्ट जो है ना ये हमारे पास फ्लावर्स और फ्रूट्स में मौजूद होता है। अब फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन है या जो रूल है वो है अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ये जो है ना इंसेक्ट को पोलिनेशंस के लिए अट्रैक्ट करते हैं। आपने जो है ना स्टूडेंट्स फ्लावर्स को देखा होगा कि फ्लावर्स में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के रंग वाले जो है ना फ्लावर्स होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स वाले जो है ना वो फूल होते हैं। सो इस मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राइट कलर की वजह से इसको जो है ना इंसेक्ट आती है, और फिर उस इंसेक्ट के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स इस फ्लावर में पोलिनेशंस का अमल होता है। अब फ्रूट्स में क्रोमोप्लास्ट का रूल ये है अट्रैक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। फ्रूट्स में जो क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना स्टूडेंट्स एनिमल्स और बर्ड्स को अपनी तरफ जो है ना सीड की डिस्पर्सल के लिए, सीड की तकसीम के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो अट्रैक्ट करते हैं। सो ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट के। क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं। अब प्लास्टिड का तीसरा किस्म है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये प्लास्टिड का कौन सा किस्म है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है ना इस ल्यूकोप्लास्ट के मीनिंग को देख लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट के मानी क्या है। सो जो टर्म ल्यूकोप्लास्ट के ये भी जो है ना 2 अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ल्यूकोस के मानी है कलरलेस मतलब बेरंग, और दूसरे लफ्ज़ के प्लास्ट के मानी है प्लास्टिड। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की डिफिनीशंस की तरफ। सो ल्यूकोप्लास्ट का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ प्लास्टिड which is colorless and lack visible pigment is called leucoplast। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड की वो किस्म जो कि कलरलेस होता है मतलब जो कि बेरंग होता है, और उसमें जो है ना विजिबल पिगमेंट ये मौजूद नहीं होता, सो प्लास्टिड की इस किस्म को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। सो प्लास्टिड की वो किस्म जो कि बेरंग होता है मतलब जिसमें जो है ना विजिबल पिगमेंट जो है ना वो मौजूद नहीं होता, सो प्लास्टिड की इस किस्म को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। सो ये था हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट का डिफिनीशन कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ना कैसे कहते हैं। अब आते हैं अकरेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की तरफ कि ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये कहाँ पर मौजूद होता है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड
portion of plants such as roots, rhizome, tubers, etc. स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये प्लांट्स की जो अंडरग्राउंड पोर्शंस होती है उसमें जो है ना ये मौजूद होता है। जिस तरह के रूट्स होती है, राइजोम है, ट्यूबर है, ये जो है ना हमारे पास स्टेम्स के जो है ना वो टाइप्स है। सो इस तरह के प्लांट्स के इस तरह के अंडरग्राउंड पोर्शन में जो है ना ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो मौजूद होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की तरफ कि ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस, इनके खुसूसियात जो है ना वो क्या है। सो ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन है, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एट्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना ये प्लांट्स को फूड की स्टोरेज में, यानी प्लांट्स को जो है ना खुराक की स्टोर करने में जो है ना वो मदद देते हैं। जिस तरह के प्रोटीन होती है, स्टार्च होता है, ऑयल होता है, इस तरह के फूड की स्टोरेज में जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांट्स की मदद करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर प्लास्टिड के प्लास्टिड कैसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन, उनके खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।